केरल का पहला रुझान आया है। तमिलनाडु में टीवी के लिए मुस्कुराने की वजह है, यूडीएफ के लिए कांग्रेस के हिसाब से मुस्कुराने की वजह केरला में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए असम में। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिसाब से कोई रुझान आता है क्या? चुनाव आयोग के पहले 3 रुझान जो हमने आपके सामने रखे, असम में आप ये देखिए अभी क्या दिखाई दे रहा है फिगर। भारतीय जनता पार्टी 67 पर है, कांग्रेस 9 पर। एआईयूडीएफ का खाता खुला, 1 पर वो भी दिखाई दे रहे हैं, आदर्श 1 पर दिखाई दे रहे हैं। 105 और 110 पर लगातार ये आंकड़ा फंसा हुआ है मतपत्रों के हिसाब से गिनती का। पश्चिम बंगाल में, केरलम में 64, 71, 5-0, 64 पर एलडीएफ, 71 पर यूडीएफ है और तमिलनाडु में 58, 17, 31 और 0, 58 पर डीएमके, 17 एआईएडीएमके। बहुत तेजी के साथ टीवी के जो जहां पहले 0 पर था, अचानक 17 पर दिखाई दिया, फिर 21 पर, और अब ये लगातार बढ़त बनाता हुआ तमिलनाडु में विजय की टीवी के 31 सीटों पर पहुंच गई है। आगे 31 सीटों पर आगे रुझानों में दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के रुझानों में टीवी के नंबर 2 उभरती हुई दिखाई दे रही है। डीएमके अपने सहयोगियों के साथ नंबर 1 पर और टीवी के नंबर 2 पर दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके उस हिसाब से काफी पीछे चल रही है। यहां हम आपको सीट वाइज भी दिखाते जा रहे हैं जहां से जो ब्रेकिंग आ रही है। तमिलनाडु विजय की टीवी के, हालांकि ये पता चल रहा है और आप जरा देखिए, सुबह का समय है, ये भी संभव है कि आपके मुंह में पानी आए, लेकिन यहां किसके लिए थाली परोसी है जनता ने। डीएमके 58 पर दिखाई दे रही है, टीवी के 31 पर। बहुत तेजी के साथ टीवी के ने कवर किया है, लेकिन अभी ये बैलेट बॉक्स हैं जिनसे मतपत्रों की गिनती निकाल कर की जा रही है। और यहां देखिए एआईएडीएमके 17 पर, एआईएडीएमके काफी पीछे। यहां डोसा जहां का आपको अच्छा लगता है, वहां की पॉलिटिक्स क्या अभी भी द्रविड़ पॉलिटिक्स रह रही है या तमिल राष्ट्रवाद के नाम पर टीवी के सामने आया और वो आगे ये देखिए जरा कोलाथुर। नॉर्थ बंगाल ले चलता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ बंगाल में बढ़त है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। पहले चरण की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल में, हिल्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्कुराने की वजह होगी, ये पहले ही समझा जा रहा था। चुनाव आयोग, बंगाल का पहला रुझान आ गया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे। पहला रुझान तो बोहनी भारतीय जनता पार्टी को ही पहला रुझान। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। हमारे सोर्सेस और हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं वो तो खैर हम आपको बता ही रहे हैं। और अब केरलम का हाल भी देखिए जरा। केरलम में 140 सीटों पर कौन कहां, गॉड्स ओन कंट्री में एलडीएफ 63 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिनराई विजयन की नाव डगमगा रही है, फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूडीएफ देखिए 72 पर है और केरल में यूडीएफ के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी भी 5 पर दिखाई दे रहा है। जाहिर है ये बहुत चौंकाने वाला होगा अगर ये नतीजों की तरफ भी फ्रीज होता है। तो ये शुरुआती रुझान है, हालांकि इनके नतीजे आते आते क्या होता है अभी इस बात का इंतजार करना होगा। एलडीएफ 63 पर दिखाई दे रहा है, यूडीएफ 71 पर दिखाई दे रहा है। ये है अभी तक का ओवरऑल सिनेरियो। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी रुझान बताने शुरू कर दिए हैं। टीवी के पहला रुझान तमिलनाडु से, कांग्रेस पहला रुझान केरल से यूडीएफ के लिए, उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला रुझान असम से और पश्चिम बंगाल से। अब इस पर जरा मैं अपने मेहमानों को भी कमेंट चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी 110 और 105, ये 5 का नेक टू नेक मामला लगातार बहरहाल रुझानों में, मतपत्र वाले रुझानों में पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। गौतम दा, आपका कमेंट। इसमें ईवीएम खुला कि नहीं खुला, अगर फिर भी जो ट्रेंड है पिछले चुनाव के हिसाब से, मुझे लग रहा है कि कुछ सीटों पे टीएमसी पीछे चल रहा है। जो पहले बढ़त थे पहले पिछला चुनाव में, उस हिसाब से कुछ सीटों में जो नहीं होना चाहिए था, कुछ चेंजेस का सिनेरियो है अगर ये ट्रेंड रहता है तो। लेकिन ट्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रहा है। अगर ये चलेंगे ऐसे ही तो बहुत ही नजदीक। लेकिन ये जो समझा जा रहा था कि जिसकी तरफ भी मामला जाएगा, बहुत सारे लोगों का कहना यह भी था कि जिसकी भी तरफ आपको दिखाई देगा वो बड़ा निर्णायक दिखाई देगा, बीच में फंसा हुआ मामला दिखाई नहीं देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मामला बीच में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्पेश पंत साहब। और उधर हमने आपको यह भी दिखाया एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल बीना कांडी से आगे हैं। इधर इस बीच देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, जलपाईगुड़ी 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, ये हमने पहले भी आपको बताया था और अभी भी ये कायम दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में 22 में से 8 पर टीएमसी आगे चल रहा है।
और मुर्शिदाबाद जाहिर है ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस में है, और जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल से भी ये जो खबर आ रही है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटें जो कुल हैं उनमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वो भी सोचे गए तरीके से ही रुझानों के तौर पर आपको अभी तक दिखाई दे रहा है। जलपाईगुड़ी और इधर मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 8 पर टीएमसी आगे चल रही है, और उधर नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी की 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और इधर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 68 पर, अब कांग्रेस 11 पर, असम में एआईयूडीएफ 1 पर है, अदर्स ने भी एक किसी ने अपना खाता खोला है। प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, अभी कोई धारणा बना रहे हैं आप, अभी और इंतजार करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, अभी तो रुझान है और अभी इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज पे कोई बड़ा कमेंट करना थोड़ा इट इज टू अर्ली। जस्ट वेट, हमने चुनाव लड़ा है, कहीं गठबंधन में लड़ा है, कहीं अकेले लड़ा है, तो देखिए अभी तो रुझान आ रहा है। और जाहिर है कि जब चुनाव लड़े हैं तो गंभीरता से चुनाव लड़े हैं और एजेंडा के साथ चुनाव लड़े, जुमलेबाजी के साथ चुनाव नहीं लड़े। तो एजेंडा, घोषणा पत्र, जन सरोकार के मुद्दे, हर राज्य में हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र दिया है जो जनता जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। और मोदी जी वाला जुमला नहीं था कि 60 महीना दीजिए, 50 दिन दीजिए, अब 47 मांग रहे हैं। पता नहीं मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये तो क्या 26 में कह रहे हैं। आपको रोकूंगा मैं यहाँ पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए जरा, झारग्राम से बीजेपी आगे है, पर पीएम ने झालमुड़ी खाई थी। हाँ, तो आज ये भी कहा जा रहा है कि झालमुड़ी का भी बड़ा चर्चा हो सकता है, जलेबी के साथ झालमुड़ी वाली बातें भी हो रही हो। यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात में जाहिर है संतोष होगा कि जहां पर उनके स्टार कैंपेनर ने अपनी ताकतें झोंकी हैं, वहां पर उनके लिए मुस्कुराने की वजह है। झारग्राम से भारतीय जनता पार्टी, पुरुलिया बांकुड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो हाईलैंड वाला इलाका है यहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और झारग्राम से भारतीय जनता पार्टी आगे है ही। यहाँ क्या वो अभी भी गौतम दा दिखाई दे रहा है जो पहले से माना जाता रहा कि दक्षिण जो बंगाल है वहां पर टीएमसी मजबूत है और उत्तर बंगाल में हाईलैंड में भारतीय जनता पार्टी। सर मैं आपको रोक रहा हूं, 1 सेकंड माफी चाहूंगा। जरा आप तस्वीर स्क्रीन को देखिए। टीवी के 40 तमिलनाडु, टीवी के 40, ये बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु विजय की टीवी के 40 सीट। क्या हम 1977 एमजीआर वो देखने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। 30% वोट शेयर था तब उनका। डीएमके 50, टीवी के 40, ये बहुत बड़ी खबर है। एआईएडीएमके 25। जब आप ये बता रहे हैं तो डीएमके की सीटें घटी हैं, रुझानों में जो बढ़ गए थे डीएमके घटी है, एआईएडीएमके बढ़ी है। तो मतलब वो जो जिसका हिस्सा खा रहे हैं अभी टीवी के वो डीएमके वाला हिस्सा है। और यकीन मानिए अब आप बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ईवीएम्स खुल चुकी हैं, ईवीएम्स खुल चुके हैं। लेकिन अगर ये रुझान आ रहे हैं तो इसका मतलब 1977 एमजीआर 30.4% वोट शेयर, 120 सीट, क्या ये उसके नजदीक भी जा सकता है? क्योंकि दिस इज जस्ट द अर्ली स्टेज। क्योंकि 2006 में विजयकांत 8.4% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट लाए थे। विजय उनसे तो आगे निकल ही चुके हैं। दैट्स व्हाट श्योर। इस वक्त की बड़ी खबर, डीएमके 48, टीवीके 42। टीवीके ने और 2 बढ़ा लिए, 40 के बाद 40 के बाद 42। और उधर देखिए फिर से एक बार डीएमके का आंकड़ा घटा है। एआईएडीएमके और टीवीके दोनों बढ़े। उधर देखिए अब एक बार फिर से तमिलनाडु फ्लैश कीजिए। तमिलनाडु में डीएमके सामने हम सबकी नजर असम पर है, विच इज तमिलनाडु 45, 26, 45। अब ये 45 और 45 पर दोनों, टीवीके 45, डीएमके 45, एआईएडीएमके 28। 45 डीएमके और टीवीके विजय जो है वो कमाल कर रहे हैं। अगर आपको बात करें, ये अब शुरुआत रुझान है, मैं आपको बता दूं। और इनकी एक फिल्म की रिलीज रोकी गई, उसमें बहुत सारी बातें कुछ की जा रही थी, उसको रोका गया। ये बहुत बड़े स्टार हैं, इनकी कैंपेनिंग में स्टैम्पीड हुई, इनके ऊपर केस चला। लेकिन ये देखिए इस वक्त आपके सामने डोसा कौन खाएगा, ये आपके सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। डोसा वैसे मेरी भी फेवरेट डिश है, बट एनीवे यहां पर 45 स्टालिन और टीवीके। यकीन मानिए
स्टालिन ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर कमेंट नहीं किया था। इनकी राजनीति बहुत अलग है। एआईएडीएमके की बात की जाए तो 28, अगर ये रिसर्जेंस कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी एआईएडीएमके के, लेकिन टीवी के 45 सीट्स, यानी विजय का जो दम है वो दिखाई दे रहा है। विजय का दम दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी है कि क्या द्रविड़ राजनीति जो है वो तमिल राष्ट्रवाद के सामने अभी है, नहीं है। डीएमके 45, टीवी के 45, ये दोनों एक फिगर पर, और डीएमके बहुत आगे बढ़ने के बाद पीछे आया है। इसके मतलब ये जो पाए ले गए हैं वो टीवी के डीएमके से ले गए हैं। इसका मतलब स्टालिन का जो डीलिमिटेशन वाला दांव था वो नहीं चला है, अगर ये आंकड़ा आ रहा है, क्योंकि टीवी के जो है 45, 46, अगर ये 40 के ऊपर भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग होगा ये आंकड़ा अगर आप देखें, तमिलनाडु में ये 119 है, 119 का ये आंकड़ा है। अभी हमने 234 भी नहीं बताया। 119 के आंकड़े में से ये परफॉर्मेंस वाकई में अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनबिलीवेबल भी है। आपके सामने बता रहा हूं, ये एपिक परफॉर्मेंस है। अभी तक की ये रुझान है। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं ये चीज एआईएडीएमके डीएमके के लिए भी कह सकता हूं, तो आप ये मत बोलिएगा कैसा एंकर है भाई, रुझान है वैसे बोलूंगा मैं यहां पर। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने एटलीस्ट, और विजय खुद जीत रहे हैं हार रहे हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। यहां पर ये बड़ी खबर है, सीट से अब आगे हो गए, लीड ले ली और 45, 46। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस इलेक्शन के दौरान डीएमके ने बहुत सारे इश्यूज लेके आए। आप ये इशू लेके आए, लैंग्वेज का इशू बहुत प्रोमिनेंट था। फिर उसके बाद डीलिमिटेशन में तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एट द कॉस्ट ऑफ द साउथ वो रिस्क ले लिया, एक बहुत बड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन यहां पर अगर टीवी के को बीजेपी ने कोशिश की कि वो उनकी तरफ आए, ये देखिए उनसे मैं बात करूंगा। टीवी के और टीवी के देखिए केवल 71 सीटें दूर है, और एआईडीएमके तो 33 सीटें दूर है अभी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे पूछ रहा हूं पुष्पेश जी, क्या ये पॉसिबल है कि एआईएडीएमके और टीवी के साथ आके सरकार बनाए? क्या ये पॉसिबल है? भारत की राजनीति में सब कुछ संभव है। क्या बात। बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सीधे सब लोग बदलकर बीजेपी में चले जाए और बीजेपी की पहली बार सरकार तमिलनाडु में बन जाए, ये भी संभव है। ओके, भारत की राजनीति में सब संभव है। बीजेपी 50 बिग ब्रेकिंग, ये तो कमाल ही हो गया। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, रुझानों में टीवी के नंबर 1 पार्टी, टीवी के नंबर 1 पार्टी तमिलनाडु में टीवी के अब 50, आप 4 आगे देख रहे हैं डीएमके के मुकाबले, और एआईएडीएमके का फिगर अभी 30 पर दिखाई दे रहा है। टीवी के जो पहले खाता भी नहीं खोल रही थी वो 17, फिर 36, फिर 40 और अब 50, डीएमके 46 पर। ये बहुत बड़ी बात है। आज का अगर मैं कहूं सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन की अभी तक की वो टेक है विजय। अब विजय का जिस तरीके से यहां पर ये कमबैक नहीं है, ये उनकी पहली परफॉर्मेंस है, और पहली परफॉर्मेंस में इसका मतलब ये है, अगर अभी के रिजल्ट आए कि तमिलनाडु की जो जनता है वो ना डीएमके पे ट्रस्ट कर रही है, ना एआईएडीएमके पे ट्रस्ट कर रही है। और एक और बड़ी बात है, विजय का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ग्राउंड वर्कर्स। आप विजय का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना, ग्राउंड वर्कर्स नहीं होने के बाद सिर्फ उनका करिश्मा पहले ये तो देख लीजिए 52 पहुंच गया मामला, 52, लेकिन ये जितना बढ़ रहे हैं एआईएडीएमके भी बढ़ रहा है, डीएमके कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली। और मैं यहां पर रामकृपाल जी, विजय को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्राउंड वर्कर्स नहीं है, कार्डर नहीं है। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि प्योरली करिश्मा काम कर रहा है। निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज़ और देखिए, साउथ की राजनीति में जितने बड़े स्टार आए हैं वो कोई ग्राउंड वर्क करके नहीं, चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, लेकिन सर या वहाँ पे एनटी रामाराव हो। तो ये जो है एक निश्चित तौर पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन सर मेरे पास एग्जाम्पल है, कमल हसन, आपको याद होगा कमल हसन का क्या हाल हुआ था? 2.62% वोट शेयर, 0 सीट्स। विजयकांत की अगर बात की जाए, उनके पास भी ये सब करिश्मा था इन सब का सर, लेकिन नहीं काम किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे ये जो पर्सनालिटीज हैं, इससे पता चलता है इनके साथ मासेस मतलब ऑलरेडी है, तो अब संगठन बाद बनता है। मुझे जो बड़ा फर्क है इसमें निशांत ये है कि बहुत बड़ी खबर, ममता पीछे, बड़ी खबर, ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे। और ये पहली बार है जब भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे सुनाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे, और यहाँ भवानीपुर से भी
20 राउंड काउंटिंग होगी, 20 राउंड्स, लेकिन ममता पीछे चल रही है। तो ये दोनों तरफ से, अब ये देखिए आप जरा शुभेंदु अधिकारी के लिए ये विक्ट्री सिंबल फिलहाल रुझानों में एक्सप्रेशन देखिए, एआई वाला एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशंस कमाल के बने हैं। ये नंदीग्राम से भी और भवानीपुर दोनों जगहों से विक्ट्री साइन फिलहाल रुझानों के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी दिखा सकते हैं। लेकिन ये जैसा अभी निशान कह रहे थे कि कम से कम 20 राउंड वोटिंग और उस 20 काउंटिंग और 20 राउंड काउंटिंग के बाद कौन कहां होता है। लेकिन फिलहाल यह भी बड़ी खबर है कि भवानीपुर से किसी भी स्टेज में ममता बनर्जी रुझानों में पीछे हैं। यह भी एक बड़ी खबर। लेकिन ये बात है रेजिलियंस की, और ये बात है पॉलिटिकल रेजिलियंस की। शुभेंदु अधिकारी, पिछली बार मुझे याद है जब 80 से कम का आंकड़ा आया तो ऐसा लग रहा था ये कहीं वापस ना चले जाए टीएमसी में, लेकिन अभी चीजें बदल रही हैं। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो बैलेट पेपर वाला मामला था, पोस्टल बैलेट, नहीं अब सर ईवीएम खुल गए। वही कह रहा हूं, जैसे ईवीएम खुली है, दो संकेत मिल रहे हैं कि गैर भाजपाई दोनों राज्यों में सत्ता बदलने जा रही है, यानी बंगाल में भी, तमिलनाडु में। अभी सर सवा 9, मैं एक संकेत की बात कर रहा हूँ, जो संकेत सवा 9 तक के संकेत ही है। आप देखिएगा जो संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, सवा 9 तक के संकेत हैं। मैं देखिए जो भी होगा हम तो टीवी के 61 तमिलनाडु, लुक एट दिस इज अनबिलीवेबल। विजय मैं चाहूंगा जरा यहां पर, वैसे पीसीआर में भी विजय, इसलिए विजय बार बार आ रहा है यहां पर जुबान पर। ये देखिए मैं चाहूंगा जरा बिग बॉल पर दिखाएं। लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि क्यों नहीं हुआ, मक्काल निधि महियम क्यों नहीं कर पाई वैसा, कमल हासन क्यों नहीं कर पाए, टीवी क्यों, उसकी बड़ी वजह यह है कि विजय ने तब एंट्री मारी है पॉलिटिक्स में जब वो फिल्मों में भी अपने पीक पर चल रहे थे लोकप्रियता के हिसाब से। कमल हासन के हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता, वो तब आए राजनीति में जब उनको लगा फिल्मी करियर अब ढलान पर। और एक आकाशवाणी पहले सुन लेते। बिग ब्रेकिंग, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी 3000 वोटों से आगे, 3000 वोटों से आगे हैं। अभी इसमें हमें यह भी पता करना हो, ये पहला राउंड है, पहले राउंड में 3000 वोटों से आगे हैं। कितनी ईवीएम्स? बहुत सारे। गौरव गोगोई इस वक्त, आइए देखते हैं। वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे, हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं, ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमज़ोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से, तो तुरंत हमको वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहाँ तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर ये आपके सामने असम के आंकड़े 69, क्योंकि गौरव गोगोई थे, बीजेपी कांग्रेस 19, लेकिन तमिलनाडु में टीवी के नंबर 1 पार्टी। पीछे दिखाइए जरा टीवी के हमारी द ग्रैंड वॉल ऑफ एनी न्यूज चैनल पे दिखाइए। टीवी के का आंकड़ा जो है वो है आपके सामने इस वक्त, ओ माय गॉड, 62, OMG 62। ये देखिए डीएमके 46, एआईएडीएमके 36। इसका मतलब ये है तमिलनाडु में किसी को भी वोट देना है बस। और मुझे तो आपके OMG से ज्यादा GOAT सुनाई दे रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो जो फिल्म बनाने की उन्होंने कोशिश की, जो मैसेज देने की कोशिश की, क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस समय पॉलिटिक्स के दिखाई देंगे तमिलनाडु से? लेकिन यहाँ यही दिखाई दे रहा है, टीवी की 62 पर है। और इसमें मजेदार बात यह है कि डीएमके जो बहुत ज्यादा लीड बना चुकी थी ऑलरेडी, वो घटती जा रही है और टीवी के बढ़ रहा है, जबकि एआईएडीएमके भी बढ़ रहा है। तो ये डीएमके का पाए है, उसका हिस्सा है जो टीवी के ले जा रहा है। प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहां पर। और लेकिन आपके सामने ये जो आंकड़े जरा ध्यान से देखिए, बंगाल आपके सामने चल रहा है, लेकिन यहां पर ये जो साउथ इंडियन थाली है इसमें क्या क्या मिलने वाला है। कम से कम 62 डिशेस तो टीवी के पास आ चुकी हैं, ये कंफर्म है। यहां पर डीएमके, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से डीएमके का पीछे जाना यानी कांग्रेस के एक बहुत ट्रस्टेड एलाय का पीछे जाना है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। अगर बात की जाए ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी चोट है, नॉट कांग्रेस। ये देखिए
ठीक है, ये आपके सामने बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। टीवीके 64, डीएमके 46। अब ये बड़ा सुंदर है, ये जो है इसको रिवर्स कर दीजिए तो जो आंकड़ा आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। जस्ट चेंज द नंबर्स। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट 147, 149, अभी ये 147 से 49 हुआ है। वी आर जस्ट होपिंग। यहां पर ये देखिए, और इस बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां देखिए, जब आप दिखा रहे हैं तब बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी आपके सामने। गुड, बंगाल की खबर गई कहां? आप जिसे कह रहे थे सुधीर, वो खबर कहां है? लेकिन केरलम, यहां देखिए, केरलम में यूडीएफ के लिए लगातार अच्छी खबर, और इधर टीवीके अपना लीड बनाता हुआ, डीएमके का पाई लगातार घटता हुआ और एआईएडीएमके भी बढ़ता हुआ। तो वो जो आप कह रहे थे कि क्या यह संभावना है कि टीवीके और एआईएडीएमके साथ में आए और सरकार बनाए, और पुष्पेश जी कह रहे हैं कि आज की सूरत में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केरलम की तरफ आपको फिर लेकर आए, पहले पिनराई विजयन अपनी नाव लेकर आए, और ये अब देखिए यूडीएफ 86 पर दिखाई दे रहा है, और यूडीएफ के लिए लगातार वहां मुस्कुराने की वजह रुझानों में बनी हुई है। एलडीएफ कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां 5 का फिगर अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से उसके सामने नाम के दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये वहां भी ईवीएम खुल चुकी है? क्या वहां भी पहला राउंड शुरू हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। एलडीएफ के लिए जाहिर है ये इस समय सिग्नल रेडी है। 49 दिखाई दे रहा है। वीडी सतीशन मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडी सतीशन, उधर पिनराई विजयन पहले सबसे आगे, वीडी सतीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 5 पर दिखाई दे रही है। यहां केरलम के फिगर में आपको ये जो चेहरे आगे दिखाई दे रहे हैं, सबसे आगे पिनराई विजयन, उसके बाद आपको वीडी सतीशन दिखाई दे रहे हैं, एलओपी हैं, और उसके बाद आपको दिखाई भारतीय जनता पार्टी के नाम के आगे 5 का फिगर दिखाई दे रहा है। लेकिन दिनेश, मेरी नजर अभी इस वक्त असम जो है अब वो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, क्योंकि वहां पर बड़ा क्लियर कट होता जा रहा है। बंगाल इंटरेस्टिंग है और तमिलनाडु शॉकिंग है। यकीन मानिए, तमिलनाडु शॉकिंग है। विजय ने 233 कैंडिडेट उतारे हैं यहां पर, और अभी आपके सामने बंगाल देखिए, पीछे फुटबॉल चल रही है, देख रहे हैं आप यहां पर। लेकिन फुटबॉल तो हमने देखा था प्रधानमंत्री जी को भी खेलते हुए वहां पे बच्चों के साथ। लेकिन 118, 124, मुझे याद है मैं एक जमाने में मोहन बगान का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, मोहन बगान का फैन, और मुझे याद है कोलकाता में पेले भी आए हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों दिखाइए, ये देखिए 5 राज्यों का जो सीएम का रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने। हेमंता बिस्वा शर्मा आगे, पिनराई विजयन आगे, एमके स्टालिन आगे, एन रंगास्वामी आगे। ये आपके सामने ये तस्वीरें आपके सामने चल रही है। सीएम का रिपोर्ट कार्ड, ये सीएम का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 118, 124 ये आपके सामने। बीजेपी ऊपर, असम में देखिए 69, कांग्रेस 19, एआईयूडीएफ 1 और अदर्स 1। पुडुचेरी, आप केरलम, एलडीएफ 47, यूडीएफ 88। क्लियर कट, नो सेकंड थॉट्स यहां पर। बीजेपी 5, और वो इसको लेकर खुश हो रहे होंगे। अब देखिए इधर टीवी के 73 पर आ गया है, डीएमके 51, एआईएडीएमके 41, और टीवी के अब 73 पर है। लगातार बढ़ते जाना, क्या अब इसमें कोई बड़ा उलटफेर होगा? एक सवाल, टीवीके को अप्रोच किया कांग्रेस ने, उन्होंने मना कर दिया। टीवीके को अप्रोच किया बीजेपी ने, मना कर दिया। बीजेपी के बाद में तो खबर यह भी आई, कई बार उनके कुछ नेताओं ने लोकल लेवल पर विजय जोसेफ कह के भी बुलाया। लेकिन आपको ये भी बता दें, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अगर विजय को सीएम बनाया जाएगा तो हम बातचीत करने पर बाद में सोच सकते हैं। संजय टीएन ने कहा था यह बात। बड़ी खबर, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देखिए अब ये तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये बड़ी खबर आपके सामने। विजय की जो टीवी के रुझानों में नंबर 1, पोस्टल बैलेट में नंबर पीछे, यहां पर आगे, और वहां पर स्टालिन जो है टीवीके से पीछे चल रहे हैं उनकी पार्टी। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर के संकेत हैं। अब देखना यह है कि अगर इनको 30% से ज्यादा वोट शेयर मिलता है तो यकीन मानिए कि यही सरकार बना रहे हैं। दैट इज क्लियर कट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सीएम स्टालिन टीवीके से पीछे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। तमिलनाडु की एक केस स्टडी होगी। बंगाल, सोचिए, बंगाल में स्टॉलवर्ड्स की लड़ाई है, हाई स्टेक गेम है, उसके बीच में तमिलनाडु एकदम से पॉपअप करके पूरा का पूरा आईबॉल्स लेके जा रहा है। लेकिन बंगाल में 118, 124,
बंगाल के इलेक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये देखिए, असम की अगर बात की जाए 69, कांग्रेस 19, यहां पर AIAUDF 1 और अदर्स 1। दिनेश, अब टीवी के 74 पर पहुंच गया, 71 के बाद अब टीवी के 74 पर दिखाई दे रहा है, डीएमके 51 पर, और स्टालिन अगर टीवीके से पीछे चल रहे हैं तो यह बहुत बड़ी खबर है। हालांकि AIDMK भी कम से कम डीएमके से आगे दिखाई दे रही है। अब पांचों राज्यों की स्थिति आपके सामने, यहां पश्चिम बंगाल से शुरू कर लेते हैं। यहां देखिए, टीएमसी 118, अभी 248 के रुझान मिले हैं 293 में से। भारतीय जनता पार्टी 124, असम में 90 के रुझान है 126 में से। भारतीय जनता पार्टी 69, बहुत आगे। कांग्रेस 19 पर। ये इतना ऊपर जाना फिर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये देखिए, AIUDF 1 और केरलम 140 में से 140 के रुझान। देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया, हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में देख रहे दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग। वो झूठा बात छोड़िए, आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, सब इनिशियल ट्रेंड है। बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. Yes. 3,500 वोट है। 3,500 ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बुद्ध में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড, তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে। না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো, ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন, কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন একসঙ্গে। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है, धीरज रखिए। अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना, लेकिन साथ में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जो 14 बूथ जहां पर काउंटिंग हुई, उनमें से 5 ऐसे बूथ थे जहां मुस्लिम बहुतायत में है, और उसमें भी टीएमसी की हालत हमने खराब कर दी है। मेरी 3 गुना लीड चल रही है, शुभेंदु का कहना है। अच्छा, दिनेश, अब एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। ध्यान से देखिए, रिकैप करना बहुत जरूरी है आपके सामने। हालांकि आंकड़े चेंज हो चुके हैं। असम में बीजेपी 74, कांग्रेस 28, पश्चिम बंगाल 119 टीएमसी, 122 बीजेपी, कांग्रेस 2। केरलम, दिनेश? आप केरलम तक मेरी स्टिक जाने वाली है। केरलम जो है 140 में से 140 का रुझान, एलडीएफ 46, यूडीएफ 89, भारतीय जनता पार्टी 5 पर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 234 में से 175 के रुझानों में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला फिगर टीवीके का 77 पर पहुंच गए। जब तक मैं आपको बता रहा था, AIADMK 49 पर, डीएमके 51 पर, पुडुचेरी 30 में से 29 के रुझान। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 22 पर, कांग्रेस 6 पर, अदर्स ने 1 के हिसाब से खाता यहां खोल लिया है। यह है बिग पिक्चर इस समय की। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पूरी स्क्रीन में अगर कोई फिगर है तो आपको यह दिखाई दे रहा है। खैर, वहां तो कांटे की टक्कर आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई दे ही रही है। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। और अभी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के मुताबिक डीएमके तीसरे स्थान पर, AIADMK 9 सीटों में, 9 सीटों के साथ रुझान में आगे। ये चुनाव आयोग है। एक्टर विजय टीवी के 5 सीटों पर आगे।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये चुनाव आयोग है। बाकी जो हमारा डेटा चर्निंग है, जो हम अलग अलग सोर्सेज से आपके सामने लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसमें टीवी के 77 और वहां पर डीएमके नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है और एआईएडीएमके नंबर 3 पर हमारे डेटा के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के हिसाब से नंबर 3 पर खिसका हुआ है डीएमके, एआईएडीएमके सेकंड और टीवी के नंबर 1। सीएम रिपोर्ट कार्ड अब जरा देख लीजिए, वो चेहरे जिन पर दांव लगाकर पार्टी अब देख रही है दोबारा विजय होगी कि नहीं। ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी आगे, पिनराई विजयन धर्मदम से पीछे चल रहे हैं, एमके स्टालिन टीवी के आगे निकल गई है, कोलातुर से पीछे चल रहे हैं, एन रंगासामी थट्टान चवाड़ी से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये है अभी की स्थिति। ये आपके सामने तस्वीरें। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है क्योंकि तमिलनाडु एक सरप्राइज एलिमेंट है। बंगाल अब जो जीता वो कहेगा हमें तो उम्मीद थी। ये बड़ा अच्छा होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन 123, 119 आपके सामने ये आंकड़ा आ रहा है। स्टूडियो में हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, एक बार स्क्रीन देखते जाइए। असम में 74-28। मैं सीधे चलूंगा, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें सबसे शॉकिंग एलिमेंट विजय का है जी। विजय का है। हाँ। लेकिन जो हम तस्वीर देख रहे हैं बंगाल में, अभी तक तो बंगाल में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो पोस्टल बैलेट में लीड थी वो होल्ड ऑन कर रही है। योर टेक सर। देखिए, मैंने जैसा अभी कहा मैंने कि अभी तक के जो संकेत है, और मैं देख रहा हूं पोस्टल बैलेट के बाद भी तमिलनाडु में उलट हुआ है, लेकिन बंगाल में बीजेपी एक एज बनाए हुई है। तो मैं जो कह रहा था कि 2 गैर भाजपाई राज्य हैं, बंगाल पूरब में और दक्षिण में तमिलनाडु, तो जिनको माना जाता था कि अभेद्य हैं, और इन दोनों जगह मुझे लगता है परिवर्तन हो रहा है। तमिलनाडु में तो क्लियर हो गया है, और जिस तरह की स्थिति है मुझको लगता है कि बीजेपी अपर हैंड रहेगा। हो सकता है कि मार्जिन कितनी हो, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जब फाइनल आप देखेंगे तो इतना कांटे की टक्कर नहीं रहेगी, गैप ज्यादा रहेगा, चाहे वो टीएमसी के फेवर में हो या बीजेपी के फेवर में। ओके, अगर मैं आऊंगा पुष्पेश जी, जो तमिलनाडु के रिएक्शंस आ रहे हैं, जो तमिलनाडु से रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या लग रहा है अभी तक? देखिए, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट लग रहा है वो सबसे असमंजस में डालने वाला है। मुझे लग रहा है कि जब हम बात करते हैं द्रविड़ राजनीति की और तमिल राष्ट्रवाद की। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। बड़ी खबर ये देखिए जरा आप, डीएमके तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 52, 53 एआईडीएमके और टीवी के 79। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, और वो भी आंकड़ा 186 का है। 186, 234 नहीं है, 186 में से टीवी के जो है वो यहां पर 81, 52 डीएमके, एआईएडीएमके 53। ये तो सिर्फ स्टार परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ एक स्टार वैल्यू नहीं है, देयर इज मच मोर टू इट। मैं इस अभी तक के आंकड़े को ऐसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं। सर मेरा बड़ा क्लियर कट है, अगर बहुमत का मीटर अगर देखिए आप जरा, 36 दूर है यहां पर टीवी के, 82 यहां पर है, एआईएडीएमके 65 दूर है। सर मेरा अंडरस्टैंडिंग यह है कि अगर आज टीवी के नहीं होते, सपोज करिए, तो क्या एआईएडीएमके कंफर्टेबल पोजीशन में होती? क्योंकि ये बड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रहा है। योर टेक सर। नहीं, मुझे लगता है ये सर एक ब्रेकिंग आ रही है, प्लीज पार्डन मी अगेन सर। एक और बड़ी खबर आई है, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। डीएमके तीसरे स्थान पर चली गई है तमिलनाडु में रुझानों में टीवी के नंबर 1 पार्टी। बड़ी खबर, पुष्पेश सर ओवर टू यू। लगता है कि टीवी के अगर नहीं होती तो एआईडीएमके का इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता शायद संभव नहीं रहता, क्योंकि जो वोट कटे हैं वो विजय के कारण कटे हैं डीएमके के। और मुझे लगता है कि अभी हाल में जब मुझे एक बार तमिलनाडु जाने का मौका मिला था, एक टूरिज्म प्रमोशन मार्च था, तो स्टालिन भी आए थे, उनकी पार्टी के अन्य लीडर भी थे। उनने एक बात बड़ी मज़े की थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, मगर जो पॉलिसीज़, जो MOUs हम यहाँ साइन कर रहे हैं वो हमारी अगली सरकार भी करेगी, क्योंकि हमारी स्टेट एक ऐसी सरकार है जहाँ की जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब ये देखने लायक ये होगा कि उनका ये जो विश्वास था कि हम जीतें या न जीतें, तब तो सोच रहे थे जीतेंगे ही,
मगर जो आने वाली सरकार होगी वो भी राज्य के हित में काम करेगी। तो मेरे मन में जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ असमंजस ये है कि द्रविड़ राजनीति और द्रविड़ राष्ट्रवाद में कितना अंतर है। कहीं ना कहीं स्थिति वैसी है कि कश्मीर की जैसी, यदि केंद्र सरकार एक सीमा तक उन्हें स्वाधीन नीति संचालन करने देता है तो शायद उनको कोई टीवी के कोई AIDMK को कोई कष्ट भाजपा के साथ काम करने में नहीं होगा। नोटेड यहां पर। लेकिन इस वक्त आपके सामने जो आंकड़े आ रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। आप असम ऊपर से शुरू करते हैं, बीजेपी 74, कांग्रेस 28, AIUDF 1, अदर्स 2। आप बंगाल 119 और 123, बीजेपी लीड कर रही है 123 के साथ। यहां पर पुडुचेरी बीजेपी 22, यहां पर केरलम LDF 44, UDF 90, बीजेपी 6। इसके आगे अगर आप मूव करें यहां पर हम आपको तमिलनाडु दिखाएंगे जो कि अपने आप में एक टर्न अराउंड है। TVK 86, AIADMK 55, DMK 52। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है तमिलनाडु में, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं यहां पर हमारे साथ। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग खबर है, बंगाल का जो डेटा है अभी यहां पर बंगाल में मैं आपको बताना चाहूंगा कई राउंड पर वोटिंग चलेगी, कई जगह पर। जैसे अगर बात की जाए नॉर्थ 24 परगना, ये देखिए तस्वीर देखिए सामने इस वक्त जो ब्रेकिंग आपके साथ, कूच बिहार में 9 में से 7, मालदा में 7 में 10 में से 7, TMC 17, 24 नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी 14। बड़ी खबर, हावड़ा में TMC 13, बीजेपी 3 सीट। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ये देखिए कोलकाता TMC 7, बीजेपी 3। अब यहां पर कूच बिहार में 9 में से 7 सीट पर बीजेपी आगे, मालदा 10 में से 7 सीट पर बीजेपी आगे, नॉर्थ 24 परगना में TMC, ये देखिए जरा, हावड़ा में TMC 13, बीजेपी 3। हावड़ा ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए हावड़ा में TMC 13, बीजेपी 3। अगर मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा, रामकृपाल जी, आप असम सरप्राइजिंग नहीं है, ये नंबर्स सरप्राइजिंग है जो नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में आपका ये कहना ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो नंबर्स बंगाल के आ रहे हैं वो हमारे सामने, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता देता हूं, 119 और 123 है और शायद ये 247 के नंबर्स हैं। ये कहां तक जाएगा एजन? निशांत जी, ये नंबर चाहे आगे कितना भी जाए या गैप कम भी हो, एक बात जो इन चुनावों ने आज़ादी के बाद पहली बार जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज ये है कि 2 गढ़ थे। उत्तर में बंगाल गढ़ था भाषा का और क्षेत्रीयता का, और दक्षिण में तमिलनाडु गढ़ था। भले आप कहें कि वो जो TVK है वो भी सिर्फ जा रही है, अलग बात है, लेकिन इन दोनों राज्यों में कभी माना नहीं जाता था कि कभी से नॉर्थ इंडिया की या बीजेपी या कोई और पार्टी आएगी। ये जो हो रहा है, अगर हो गया तो भाषा और क्षेत्रीयता की दीवार दरक रही है। मैं नहीं कहता कभी गिर जाएगी, बिल्कुल। आप मुझे एक बात समझाइए, आप वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा था, उसके 2 फैक्टर्स बताए जा रहे थे। पहला, बेस कम हो गया, दूसरा SIR की वजह से एक लोगों में फियर साइकोसिस था। ये 2 फैक्टर्स हैं। महिलाओं ने 1.5% पुरुषों से ज्यादा वोट किया, तो ये सारे फैक्टर्स क्या बीजेपी के फेवर में गए? नहीं, मैं अभी तक क्योंकि ये रुझान है। देखिए निशांत, अगर हम देखें हिंदुस्तान को, बहुत हद तक जो जमीनी चेंज हो रहे हैं, आज चाहे बेंगलुरु हो चाहे तमिलनाडु हो, सबका कैरेक्टर मल्टी लिंग्विस्टिक हो गया है। यानी पहले जिस जमाने में IT सर्विस ने इसको बहुत हद तक, वो जो है डोमिनेंस जो होता था भाषा और उसको तोड़ दिया है। आज कभी किसी जमाने में बेंगलुरु में उत्तर भारतीयों को मकान नहीं मिलता था किराए पर, आज वहां लोग दौड़ा दौड़ा के कहते हैं आओ भाई हमारे पास आओ। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जो ये कहा जाता रहा और माना जाता रहा कि इसका रिवर्बरेशन ग्राउंड में भी है कि ये तो बाहर का है, ये बाहरी है, आप क्या उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये जो है ये भाषा
और क्षेत्रीयता की दीवार, चाहे आप जानबूझ करके, चाहे सर आप ये खबर बता दूं, टीवी के तो और ज्यादा जंप लगाकर आगे जा रहा है। देखिए 89 पर पहुंच गया ये फिगर। टीवी के लगातार रुझानों पर अपनी बढ़त बनाता हुआ अब ये फिगर और आगे बढ़ गया। 234 में से 200 के रुझान और टीवी के 89 पर, डीएम के वो भी 200 में से, और एआईएडीएम के 60 पर, 200 में से 89। और ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्लिक करिए जरा 294 पर, पीछे देखिए जरा 234। और अब जरा ये पश्चिम बंगाल के हिसाब से आ जाइए। 293 के नतीजे रुझानों में, अभी माफ कीजिए नतीजे नहीं, रुझानों में क्या दिखाई दे रहा है ये देखिए। 293 एक आपको इसमें आप जानते हैं ये जो 294 आपको पहले दिखाई दिया वो एक्चुअली एक अब सीट आगे जिसके लिए दोबारा चुनाव होने वाले हैं। तो ये है अब रंग वहां का, और ये रंग अभी केसरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये क्लियर कट आप देख रहे हैं बर्ड्स आई व्यू में कि ये 125 और 121 का फर्क है। और अब धीरे धीरे आपको वो जगह भी जहां पहले आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहे थे वहां का अभी पिक्चर सामने आना बाकी। आप कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से अब कम से कम प्रोजेक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, रुझान दिखाई दे रहे हैं सब जगहों से। और सब जगहों के रुझान में आप देखें 125 पर भारतीय जनता पार्टी, 121 पर टीएमसी के हिसाब से ज्यादा सैफरन होती हुई स्क्रीन आपको नजर आ रही है। हालांकि बीच बीच में जो निशान जिसको पकड़ते हैं वो नीले रंग भी दिखाई दे रहे हैं। सुजापुर में फरक्का, शमशेरगंज में लालगोला, जालंगी, ये वो जगह हैं जहां कांग्रेस आपको इक्का दुक्का दिखाई दे रही है। उसके अलावा या तो ये हरा दिखाई दे रहा है या सैफरन दिखाई दे रहा है। और सैफरन 125 और 121 के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। उसको मेक आउट करना फिलहाल आपको मुश्किल, लेकिन क्या आने वाले समय में जब ईवीएम और क्लियर कट ये बताएगा क्या चल रहा है उसमें, तो क्या ये सैफरन ही होता जाएगा? अपनी टीम से क्या हम यहाँ पर मैप के लिहाज से भी अगर देख पाए तो बड़ा मजेदार होगा। वो तो बहुत क्लियर कट हो जाएगा के लिहाज से भी अगर बंगाल को देख पाए तो हम, हाँ ये देखिए मैप के लिहाज से भी अगर आ जाएगा तो बताना बड़ा इजी हो जाएगा कि बंगाल में कहां बीजेपी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मजबूत कर रही है या चीजों को चेंज कर रही है। पश्चिम बंगाल ये देखिए, आहा ये मैप आपके सामने। नॉर्थ बंगाल एज इट इज इंटैक्ट है अगर बात की जाए, बल्कि नॉर्थ बंगाल में एक बार जरा मुझे दिनेश एक बार स्टिक दीजिएगा, ये देखिए हालांकि मेरी छड़ी वहां तक नहीं जाएगी। नॉर्थ बंगाल में एकदम टॉप पर अदर्स हुआ करते थे, अदर्स टीएमसी और बीजेपी के अलावा वो टॉप पर टीएमसी आ गई है, उनको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो स्ट्रेच है, ये वाला स्ट्रेच, इस स्ट्रेच की अगर बात की जाए तो यहां पर इस स्ट्रेच पे बीजेपी की डोमिनेंस बढ़ गई है। ये वाला जो पूरा एरिया हुआ करता था ये डोमिनेट की बात कर रहे हैं आप, जहां दिखा रहे हैं स्टिक से वो दिनाजपुर है। एग्जैक्टली उत्तर और दक्षिणी दिनाजपुर, ये वाला जो इलाका है यहां ये आप आ गए पुरुलिया में, आप जहां अभी इशारा कर रहे हैं, पूरा का पूरा टीएमसी का डोमिनेशन था। यहां पर ये पूरा ग्रीन हुआ करता था, यहां पर बीजेपी ने हेडवेव्स बनाए यहां पर। और ये जो इलाका है अगेन यहां पर बीजेपी की एंट्री हुई है, यानी ओवरऑल मतलब ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है कि अगर नादिया में उत्तर और दक्षिण 24 परगना में अगर ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर सैफरन देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, तो ये बताने के लिए रुझानों के हिसाब से एक बार फिर से क्लियर कर दें, ये बताने के लिए काफी कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा। हालांकि अभी भी आप ये काउंट कर सकते हैं कि जिन जगहों पर प्रेजेंस है या ज्यादा बड़ा हरा पाई आपको दिखाई दे रहा है वो अब भी वो इलाके हैं जो दक्षिण बंगाल के इलाके हैं। जैसे ये देखिए ये यहाँ पर आपको ये हुगली हावड़ा वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण 24 परगना दिखाई दे रहा है। टॉप से शुरू करें तो दार्जिलिंग में बीजेपी दिखाई दे रही है, यहां पर आगे सबसे आगे इधर आ जाइए ना, पहले अलीपुर द्वार की तरफ और कूच बिहार की तरफ आ जाइए, और उसके बाद आ जाइए इधर जलपाईगुड़ी की तरफ आ जाइए और दार्जिलिंग की तरफ आ जाइए। ये पूरा आपको सैफरन दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली। ये देखिए अब जरा इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिनेश ने आपको बड़े बखूबी तरीके से मैप की डिटेलिंग समझा दी। बड़ी खबर, और तमिलनाडु रुझानों में टीवी के नंबर 1 पार्टी, टीवी के नंबर 1 टीवीके का जो आंकड़ा है वो 89 पर है। और चेन्नई से आनंद हमारे साथ है। आनंद अभी कहां पर है? टीवी के दफ्तर में आपने मूवमेंट शुरू किया कि नहीं वहां जाने की ओर? ये अभी हम तो डीएमके ऑफिस जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से रुझानों में टीवीके जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि हमको टीवीके के दफ्तर जाना पड़ेगा। हालांकि वो थोड़ा दूर है, वो उनका जो ऑफिस है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जन समर्थन दिखा था विजय की रैलियों में और साथ ही साथ जो उनके रोड शो में, ऐसा रुझानों के हिसाब से लगता है कि वो वोटों में कहीं ना कहीं आनंद मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा।
आनंद, मुझे याद है जब अम्मा ने रिपीट किया था, अम्मा ने जब रिपीट किया था तो एआईएडीएमके का दफ्तर और चेन्नई का बीच, ये दो जगह मार्क करके रखिए, टीवीके का दफ्तर और चेन्नई का बीच, जो जश्न अगले कुछ घंटों में शुरू होने वाला है वो अनबिलीवेबल होगा। तो आप अपने तो अपनी मूवमेंट अपनी टीम का करवाना आप शुरू कर दीजिए आनंद, क्योंकि जो टीवीके की जीत दिखाई दे रही है अभी तक रुझानों में लीड जो दिखाई दे रही है वो अपने आप में बता रही है कि थिंग्स आर चेंजिंग इन अ टेक्टोनिक वे तमिलनाडु में। आनंद, 89, 53 और 68। आनंद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरह से रुझानों में टीवीके विजय की पार्टी नंबर 1 बन के उभरी है, ऐसा लगता है कि जो करप्शन और विकास का जो यहाँ पे मुद्दा था कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा विजय को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। खास करके जो युवाओं और महिलाओं, जो उनका बड़ा वोट बैंक था, उन्होंने जाहिर तौर पर न सिर्फ उसकी रैलियों में आए, विजय की उनके रोड शो में आए, बल्कि वो पोलिंग बूथ पर पहुँचे और उन्होंने विजय को, टीवीके की पार्टी को वोट दिया। और जाहिर तौर पर जो एक नाराज़गी थी खासकर युवाओं में करप्शन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ऐसा लगता है रुझानों के मुताबिक कि वो जो युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट, फैंस का वोट जो है वो विजय को मिलता नजर आ रहा है। युवाओं, महिलाओं और फैंस, मतलब फिर अब बच क्या गया? फैंस में तो आपने सब कुछ कर दिया। फैंस, अगर ये इस तरीके की जीत वाकई हो रही है जो रुझानों में दिखाई दे रही है, तब तो ये फैंस में सारे आ गए वहां पर। और यही है वो टीवीके फैक्टर जिसके बारे में एनालिस्ट पहले से कह रहे थे कि ये आपको चौंकाएगा। ये तमिलनाडु ही है जहां से 1999 में वो मूवी आई थी मधलावन, जिसका नायक वर्जन बना था। तो एक बार ये देख लीजिए जरा, जहां रुझानों के हिसाब से अभी तक क्या दिखाई दे रहा है। बंगाल में कांटे की टक्कर चल रही है, केरल और तमिलनाडु में सरकारें बदल रही हैं। केरल में एलडीएफ हटकर यूडीएफ आ रहा है और इधर टीवीके का जलवा दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में असम और पुडुचेरी में सरकारें रिपीट हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीदी पहले कह रही थी कि हम 250 सीट के आसपास लाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा अभी परसों कि हम 200 सीट के आसपास लाएंगे। लेकिन अभी के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं, ये बंगाल के। मेरा सवाल यही है कि लोग ये कह रहे थे कि इसमें जो भी आपको दिखाई देगा वो डिसाइसिव दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन ये नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह क्या है? एसआईआर किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में गया है? एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो डिसाइसिव क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सवाल ये है। बंगाल का रुझान अभी तक 293 सीटें। दिनेश, देयर इट इज ऑन योर राइट साइड मैप जी, ये देखिए, आप देखिए टीएमसी 48, बीजेपी 92, ये पहले चरण, और पहले चरण को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जा रहा था। और ये भी मैं बता दूं, पहले चरण में ये रुझानों में अभी तक 151 में से 48 और 92 ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जा रहा था, ये रुझान है। और पहले चरण में आप ध्यान से देखें, आप टॉप नॉर्थ बंगाल से लेकर आप साउथ वेस्ट बंगाल तक सब कुछ कवर किया गया था पहले चरण की अगर बात की जाए। नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ वेस्ट, मतलब झारग्राम वाला इलाका आप बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने वहां पर कैंपेनिंग की थी वहां पर। और ये अब जरा आप आ जाइए 140 और 141, ये ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर इमेज इन अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट राउंड। उसका हाँ मिरर इमेज है। पहले आपने अगर आप देखा नॉर्थ और साउथ वेस्ट देखा है, तो अब आ जाइए ये दक्षिण का साउथ ईस्ट वाला इलाका है। लेकिन ये वो वाला इलाका है जो असल में बांग्लादेश के साथ जिसकी सरहद लगती है। पहले राउंड में क्या देखा था? पहले राउंड में आपने देखा था 48-92। इस राउंड में आप देख रहे हैं दूसरे राउंड में रुझान है 95-44, मतलब ऑलमोस्ट इनवर्सली। ये बड़ी नेक टू नेक फाइट है, दोनों पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। आप सेकेंड राउंड में डेफिनेट, लेकिन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यहां पर देखिए जरा, ये वो इलाका है, ये नदिया का इलाका, ये उत्तर और दक्षिण 24 परगना का इलाका जो बांग्लादेश से लगने वाला इलाका है और जो बहुत डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड है। और यह भी कि जहां कहा गया कि घुसपैठियों की समस्या सबसे ज्यादा है, और वहां पर आप देख रहे हैं ये सैफरन यहां इमर्ज करता हुआ, बल्कि अपनी ज्यादा प्रेजेंस बनाता हुआ। इसका मायना क्या है पुष्पेश जी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये सारे विश्लेषण जो है ना बहुत मायने इसलिए नहीं रखते हैं कि क्या मुसलमानों के प्रति आक्रोश के कारण वोट ज़्यादा पड़ी है भाजपा के पक्ष में, या वहाँ जो तैनाती हुई थी उसके कारण लोग थोड़ा आतंकित थे, निकल नहीं पाए थे। मैं बार बार रोकता हूँ पुष्पेश जी, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। टीवीके 97, टीवीके 97, ये तमिलनाडु में बहुत बड़ी खबर है। पुष्पेश सर, बैक टू यू।
लगता है कि जो आप पूछ रहे थे गौतम भाई कि मतलब मुझे लगता है कि बंगाल में अभी कांटे की टक्कर तो ज़रूर है, और मुझे लगता है कि भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस हो, आखिर तक रहेगी स्थिति यही लगभग। बिल्कुल। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से आंकड़े चेंज हो गए। बीजेपी 138, तृणमूल कांग्रेस 121। ये बहुत बड़ी खबर है। और प्लीज टीवीके को देखें, 97 इंचिंग क्लोजर टू फर्स्ट सेंचुरी ऑफ विजय इन द पॉलिटिकल फ्रंट। अब ये देखिए वीआईपीज़ का हाल देख लीजिए, वो बड़े चेहरों का क्या हाल चल रहा है, जरा ऊपर से ही शुरू कर लीजिए। टीएमसी आपको दिखाई रही है ममता बनर्जी। ये बल्कि मैं एक काम करता हूं, आप उधर दिखाना शुरू कीजिए निशांत, आपकी तरफ के हाफ में आप बताना शुरू कीजिए और मैं इधर बताता हूं। ये देखिए भवानीपुर से दीदी ममता बनर्जी आगे चल रही है, और उसके ठीक नीचे देखिए आप तिरुचिरापल्ली से विजय आगे चल रहे हैं। अधी दादा बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। ये देखिए पीछे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम से। ये देखिए अब हुमायूं कबीर जो है वो आगे चल रहे हैं नौदा से। फिर इधर देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा, अब वो आगे चल रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी रूपा गांगुली वो सोनारपुर दक्षिण से आगे चल रही है। दिनेश, सोनारपुर दक्षिण से यहां तक रूपा गांगुली। अब जरा गौरव गोगोई आ जाइए, जोरहाट में वो पीछे चल रहे हैं। अभी उनके चेहरे से भी ये बयान हो रहा था और वो मायूसी दिखाई दे रही थी। वो अपने समर्थकों को कह रहे थे निगाह रखिए, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप हमको बताइए। और यहां देखिए फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट से आगे चल रहे हैं। डीएमके एमके स्टालिन कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं। टीवीके ही आगे चल रहा है इनसे। और भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष खड़गपुर सदर से आगे चल रहे हैं। के पलानी स्वामी एडपाडी से एआईएडीएमके के लिए फिलहाल ये खबर अच्छी कि वो जिस चेहरे पर भरोसा करके आगे चल रहे हैं वो आगे चल रहा है। और एआईयूडीएफ बिना कंडी से आगे चल रहे हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि आपको ये टैली में 2-3 पर ही अभी दिखाई देंगे। विजय पेराम्बूर आगे, टीवीके तो गजब ही कर रहा है, हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, अब तो करीब सेंचुरी हिट करने के करीब है वो। डीएमके उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लीकेनी से आगे चल रहे हैं। पिनराई विजयन धर्मदम से पीछे चल रहे हैं। और ये पूरे एलडीएफ के लिए बुरी खबर, उनका मुख्य चेहरा भी पीछे चल रहा है और वो तो पीछे चल ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर नेमोम से आगे चल रहे हैं। तो वो जो 5 का फिगर अभी आपको केरला में दिखाई दे रहा है, उसमें एक राजीव चंद्रशेखर नेमोम भी। ये कुल मिलाकर बड़े चेहरे अभी कहां कौन चल रहा है, और इसमें जाहिर है कई चीजें बड़ी चौंकाने वाली हैं। मसलन आपका ये देखना कि टीवीके आगे चल रहा है, इतना आगे चल रहा है कि उसने डीएमके के मुख्य चेहरे को भी पीछे रखा हुआ है। और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी वाले मामले में भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक जगह से शुभेंदु अधिकारी आगे, एक जगह से वो पीछे चल रहे हैं। 24 सीटों के रुझान दे दिए इलेक्शन कमीशन ने। इस वक्त की बड़ी खबर ये इलेक्शन कमीशन है। बीजेपी 18, टीएमसी 4, ये इलेक्शन कमीशन है। लेकिन नीचे देखिए अब आप, जो फुटबॉल चल रही है, 21, 121 और 138 ये आपके सामने। एआईएडीएमके में कांटे की टक्कर है टीवीके के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु में टीवीके तेजी से आगे जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। टीवीके एआईएडीएमके में कांटे की टक्कर, यह इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन जो राइट साइड में स्क्रीन पर डीएमके के आंकड़े, तमिलनाडु में आंकड़े आ रहे हैं, उसमें टीवीके 96, एआईएडीएमके 69 और डीएमके 49। ये सारे एग्जिट पोल का सबसे बड़ा सेटबैक है। ये सारे एग्जिट पोल का सबसे बड़ा सेटबैक है। दिनेश, ये वाकई सबसे बड़ा सेटबैक इस हिसाब से है कि टीवीके को इतना ज्यादा किसी ने नहीं आंका था। और क्या ये रुझानों में जो दिखाई दे रहा है वो नतीजों तक अब क्या अभी भी ये सोचा जाए रामकृपाल जी की कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा, या अब चीजें फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी यहां से? मुझे नहीं लगता कि अब जो ट्रेंड है यही रहेंगे। संख्या थोड़ी बहुत जैसे बंगाल में अभी नेक टू नेक है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, आज के जो रिजल्ट हैं देखिए बहुत मायने। कल्पना कीजिए पिछले 11 सालों में जिस तरह से बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में गई, त्रिपुरा में गई, एक बंगाल जो है उसको रोके हुए था। अब आप देखिए सिर्फ अभी 10-15 सालों के अंदर अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बंगाल तक बीजेपी चली गई। साउथ में जैसे आप कह रहे हैं, एक बात तो है कि द्रविड़ राजनीति को झटका तो लगा है, कम से कम डीएमके को। डीएमके ही मानती थी अपने को, तो कहीं ना कहीं से जो इतने पुराने पूर्वाग्रह थे, भाषा के नाम पर, फलाना के नाम पर, एक जो हो रहा था ना
सब नेशनलिज्म, उसकी बहुत बड़ी पराजय हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में लैंडस्केप चेंज का टाइम है, ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। मेरा वही कहना है कि देखिए, सिर्फ अब जो चीजें आ रही हैं, तमिलनाडु में जितना बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, आप अंडरलाइन कोई नहीं समझता ये सर, लेकिन अगर वहां तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही गिन लीजिए ना, अब उसमें किसी को भी बाहर क्यों रखा जाए? केवल सिक्किम को अगर आप देखें और मिजोरम को देखें तो उधर जोराम पीपल्स मूवमेंट और इधर सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखने वाली पार्टियां मानी जाती हैं। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गिन लीजिए और पूरा वेस्ट बंगाल गिन लीजिए। ये देखिए, असम में थंपिंग मेजोरिटी से वापस आना, यानी पिछली बार से ज्यादा संख्या से असम में आना, और कहीं भी राष्ट्रीय पार्टियां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, सीपीएम कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये तो देखिए, बीजेपी का क्या था, पहले 3 सीट, फिर 73 सीट तमिलनाडु में। एज वी टॉक टीवीके 99, टीवीके 99 और एआईएडीएमके 69। एंड दिस इज नॉट नर्वस 99 बाय द वे, दे आर गोइंग टू हिट सेंचुरी फॉर श्योर। और ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तमिलनाडु में और बंगाल में चीजें फ्रोजन दिखाई दे रही हैं। वो एक टीवीके को 100 सीट, ये दिनेश ने पहले ही कह दिया था नर्वस 99 है। दिनेश आप ही बताइए। ये आइए, आप ठीक कह रहे हैं, अगर इसको क्रिकेट के पार्लेंस में देखें तो 100 हिट कर दिया गया है, और कमाल का हिट किया गया है। वो बैट्समैन जिसको माना जा रहा था अनकैप्ड है अभी राजनीति में, उसने आकर कमाल के साथ यहां पर देखिए लोगों को चौंकाया है, और ये बात कही जा रही है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। रवा केसरी इज गोइंग टू विजय। ये देखिए 100, विजय ने सेंचुरी मार दी है। जो उनकी स्टार वैल्यू है वो जनता ने एक्सेप्ट ही नहीं की है उनको, और ये बड़ा, और इन्होंने ही हैज गॉन अगेंस्ट लॉट ऑफ टाइड्स। वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम समय कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में कहते हैं यू नीड मिनिमम 5 years टू बिल्ड अप समथिंग।